वसुदेव सुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत खिलाश्यत समेरिषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर् य इमाः पुरो विभुरि निर्मायष्येते यदंशु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः
सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देवो त्वमेव सर्वं मम देवो। जय राधा माधव जय कुंज माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी प्यारे जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी राधा माधव ये तुम
Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare He Hari He Hari He Hari He Hari He Hari Shri 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 Hari He Hari He Hari He Hari He Hari Shri Hari Shri Hari Shri Hari Shri Hari Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Shri 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 Radhe 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 Jai Radhe 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 Jai Radhe 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 Shri Radhe 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 Jai Radhe 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 Shri Radhe 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 Jai Radhe 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 Shri Radhe Jai 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 Radhe Jai Radhe Jai Radhe Krishna Kanhaiya Lal ki श्याम सुंदर श्री यमुने
महारानी की गोवर्धन नाथ की कृष्णचंद्र भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री गोपाल जी महाराज की जय श्री कृष्ण। इको थोड़ा कम करो, थोड़ा सा इको। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी, एक तो कार्तिक मास की ही अपनी बहुत महिमा है, बहुत। हमारे ब्रज में इस कार्तिक महीने को कहते हैं दामोदर मास। और राधा दामोदर का व्रत, भक्ति, उपासना ब्रज में रहकर, मथुरा में रहकर बड़े भाव से श्रद्धालु जन करते हैं। और उसमें भी देव प्रबोधनी एकादशी, भगवान श्री हरि ने जब शंखासुर का वध किया तो शंखासुर को मारने के बाद भगवान शयन में आ गई, सो गई। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पूर्ण होने के बाद, दीपावली के बाद जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ तो एकादशी के दिन भगवान जागे। इसलिए कहा गया कि इस एकादशी का नाम देव उठान, देवोत्थान या देव प्रबोधनी एकादशी है। भगवान जागे तो सबका मंगल होता है। भगवान के जागने पर उनकी सबसे पहली झांकी है मंगला झांकी। सर्वप्रथम भगवान के जो दर्शन होते हैं उसे कहते हैं मंगला के दर्शन। मंगलम मंगलम ब्रज भुवि मंगलम। भगवान मंगल निधान है, मंगल भवन है और भगवान का ब्रज भी मंगलमय है। तो भगवान जागे तो समझो कि अब मंगल प्रारंभ हुआ। तीसरा कारण तुलसी और सालेग्राम जी के विवाह का उत्सव। जो वृंदा नाम की राक्षसी जालंधर की पत्नी थी, जालंधर जैसे दैत्य की पत्नी होते हुए भी उसने पातिव्रत धर्म का ऐसा विलक्षण पालन किया
कि उसके तप के प्रभाव के कारण भगवान महादेव भी युद्ध में जालंधर को मार नहीं पा रहे थे। ये सृष्टि भगवान ने अपने आनंद के लिए बनाई है। देव हो, दानव हो, मानव हो, गंधर्व हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, ये सब सृष्टि किस लिए है? भगवान के खेलने के लिए है। जब जालंधर के प्रकोप से, अत्याचार से सब देवता दुखी हुए तो जालंधर को मारना अनिवार्य था, लेकिन वो दुष्ट जालंधर अपनी पत्नी के तप के कारण मारा नहीं जा रहा था। शास्त्र कहता है संपूर्ण प्रकृति के पति भगवान हैं, सबके पति भगवान हैं। ईश्वरीय पतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर धरापति पतिर्गतिश् चांधक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। शरीर के पति शरीर के बदलने पर बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा का पति परमात्मा है, वो सदैव एक ही रहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान श्री हरि जालंधर के वेश में वृंदा के पास गए और वृंदा के साथ जब मिले तब जालंधर का वध हुआ। अब लीला कहती है कि जैसे ही वृंदा को पता लगा कि ये मेरे वाले पति नहीं, भगवान श्री हरि हैं, वृंदा ने उन्हें शाप दिया, तुम पाषाणो भव, तुम पाषाण बन जाओ। भगवान बोले ठीक, और भगवान ने उसे शाप दिया, तुम काष्ठो भव, तुम काष्ठ लकड़ी वृक्ष बन जाओ। वही वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुई और वही भगवान का पूर्ण प्रमाणित स्वरूप शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी से प्रकट हुआ। ध्यान देने की बात यह है, सामान्य रूप में तो यह दिखता है कि भगवान वृंदा के पास गए, क्यों गए? अरे जालंधर तो एक बहाना था, तप का, व्रत का, भक्ति का फल है भगवान की प्राप्ति। उस वृंदा का तप इतना बढ़ गया था कि स्वयं भगवान को उसके पास जाना ही था। शरीर के संबंध भिन्न भिन्न रूपों में बदल जाते हैं, लेकिन परमात्मा का संबंध अखंड होता है।
वृंदा की तपस्या फलीभूत हुई, देह के पति का वंदन गया और आत्मा के पति परमात्मा की प्राप्ति वृंदा के लिए हुई और ऐसी अखंड प्राप्ति हुई कि न तो सालेग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। सालेग्राम जी के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, स्वयं प्रतिष्ठित है। और ना ही तुलसी जी के वृक्ष की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तुलसी जी में प्राण है, प्रतिष्ठित है। और तुलसी और सालिग्राम का ये विवाह, ये संबंध जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने के लिए अखंडित हुआ। तीसरा, चौथा कारण, संपूर्ण ब्रह्मांड में पुरुष और प्रकृति ये ही दो स्वरूप हैं। पुरुष है भगवान और प्रकृति में सर्वोत्तम रूप है तुलसी जी। भूतल को पवित्र करने के लिए, पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए, भगवान को प्राप्त कराने के लिए भगवती तुलसी जी का प्राकट्य इस भूतल पर हुआ है। इसीलिए तुलसी पत्र की ऐसी महिमा है, अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। तुलसी की लकड़ी की कंठी पहनी जावे तो जिस देह पर तुलसी काष्ठ है वो देह पवित्र होता है। स्नान करें तो जो जल तुलसी की कंठी पर लगे और वो शरीर पर जावे तो शरीर पवित्र होता है। तुलसी की कंठी, तुलसी का सेवन, तुलसी की सेवा ये पापों को मिटाकर भगवान की भक्ति प्रदान करती है और भगवान की भक्ति के द्वारा, तुलसी जी के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। जहां तुलसी है वहां यमदूतों का आगमन नहीं होता। गरुड़ पुराण सारोद्धार खंड में ऐसा वर्णन है कि जब जीव के प्राण निकलने हो में भूमि को लीपे, सालिग्राम को विराजमान करे, तुलसी जी के पौधा को विराजमान करे, ऐसा करने मात्र से भगवान के दूत उस जीव को लेने के लिए आते हैं। तो इतना पवित्र दिवस और तुलसी विवाह का उत्सव एकादशी और द्वादशी दोनों दिन मनाया जाता है। एकादशी तो है ही, द्वादशी को भी उत्सव मनाया जाता है। तो आज वही द्वादशी है और उसमें हमारा भगवान के नाम का, भगवान की लीला का चिंतन कर रहे हैं। अब आइए, अब अपने प्राकृत विषय पर आते हैं। महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन किया गया है, लेकिन जो महात्म्य के श्लोक हैं ये न महाभारत के हैं और न गीता के अंदर के हैं। इन श्लोकों का वर्णन स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। 7 श्लोक में से 6 श्लोक पुराण के हैं
और अंतिम जो 7वां श्लोक है, ये स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने अपने हाथ के द्वारा स्वयं लिखा है जगन्नाथपुरी में। तो जब इसका क्रम आवेगा तब इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले श्लोक का चिंतन हम और आप कर चुके हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। ये जो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है, इदम, इस गीता शास्त्र को यदि प्रयत्न पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पढ़ा जावे तो पुण्य की प्राप्ति होती है। गीता के पाठ से क्या मिलता है? पुण्य। और विष्णोः पदमवाप्नोति, भगवान विष्णु का पद, भगवान का धाम भगवद गीता के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। और जब वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है तो भय, शोक, ये सब सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम और आप कर चुके हैं। आइए द्वितीय श्लोक पर ध्यान दें। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। सावधान। गीता अध्ययन शीलस्य और प्राणायाम परस्य च। ये जो दूसरे श्लोक की पहली लाइन है, इसमें दो बातें बताई गई हैं। पहला, गीता का अध्ययन, और दूसरा प्राणायाम। देखो, गीता कोई कहानी नहीं है, गीता सिद्धांत है और सिद्धांत ठोस होते हैं। तो इसे समझने के लिए भी हमें बिल्कुल तैयार होके बैठना पड़ता है। गीता के अध्ययन करने से और प्राणायाम करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि केवल इस जन्म के ही नहीं, इस शरीर को लेने से पहले हमने जो शरीर लिया है, तो पूर्व जन्म के पाप और पूर्व जन्म के, यानी कि जब से भगवान से ये जीवात्मा विलग हुआ, शरीर लिया, तब से लेकर और अब तक के
जितने भी पाप हैं वो सभी पाप गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, प्राणायाम करने से और गीता का अध्ययन करने से नष्ट हो जाते हैं। यहां पर गीता के अध्ययन की बात तो कही ही है, उसके साथ में प्राणायाम की भी विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। नित्य प्रति गीता का पाठ, अर्थ, चिंतन करना चाहिए और साथ में प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्या होता है? श्रीमद् भागवत में वर्णन है, प्राणायामई दहेत दोषान। प्राणायाम करने से जो अंदर के दोष हैं वो जल जाते हैं। प्राणायाम दोषों को, पापों को जला देता है, मिटा देता है और पवित्र कर देता है। इसलिए सनातन धर्म में यदि कोई पूजन कार्य करने बैठे तो पहले बैठे, आसन की शुद्धि की, फिर 3 बार जल लेकर के आचमन किया और आचमन के बाद प्राणायाम किया ही जाता है। ये नियम है पूजन का। जब भी हम पूजन करेंगे तो आचमन और प्राणायाम ये दोनों किए जाते हैं, तब कोई आगे की पद्धति प्रारंभ होती है। प्राणायाम क्यों करते हैं? क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे दोष जलते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। प्राणायाम से ही मन एकाग्र होता है। जहां मन का संबंध किससे है? मन का संबंध है प्राणवायु से। जब तक प्राणवायु चल रही है तब तक मन चल रहा है। मन को नियंत्रित करना है तो मन को नियंत्रित कैसे करेंगे? बड़ी प्यारी बात है। कहते तो है कि मन नियंत्रित हुए, मन पवित्र हुए, मन एकाग्र हुए, लेकिन कैसे हुए? हाथ हो तो पकड़ ले, आंख हो तो देख ले, पैर हो तो उसे चलने से रोक दे, लेकिन मन को कैसे रोके? जटिल बात है। तो शास्त्र में कहा है, यतो मरुत् तत्र मनो, जहां प्राणवायु है वहीं मन है, और जहां मन है वहीं प्राणवायु है। मरुत, यदि प्राणवायु को संनियत कर लिया जावे, स्थिर कर लिया जावे, तो मन भी स्थिर होगा। और इसकी विशेष चर्चा श्रीमद् भगवद गीता की 8वें अध्याय में स्वयं भगवान ने की है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं प्राणायाम करना चाहिए जी को। अब आजकल के जो प्राणायाम है ये तो दूसरे प्रकार के हैं, लेकिन प्राणायाम का तात्पर्य है प्राणवायु को नियंत्रित करना। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार भगवान
आदेश करते हैं किस प्रकार, पहले प्राणवायु को खींचो, श्वास, जब श्वास खींचते हैं तो ये प्राणायाम की प्रथम स्टेप है। इसको कहते हैं पूरक। और जब प्राणवायु अंदर गई तब उसे रोकना है, और रोकने का नाम है कुंभक। और रोकने के बाद फिर उसे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। इस प्रक्रिया का नाम है रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। प्राणवायु का लेना, प्राणवायु को रोकना और प्राणवायु को निकालना। श्री डोंगरे जी महाराज अपने वक्तव्य में ऐसा कहते थे कि प्राणायाम करो तो कैसे करो, तो कहा जब प्राणवायु को खींचो तो मंत्र है, मंत्रों के द्वारा प्राणवायु जब अंदर आती है तो वो मंत्र, वो भगवान हमारे अंदर आए। हमने जब मंत्र युक्त प्राणवायु को रोका तो प्राणवायु के रूप में भगवान हमारे अंदर स्थिर हुए, और स्थिर होकर के उन्होंने क्या किया, अंदर के दोषों को मिटाया। और जब वायु छोड़ी तो जो हमारे दोष हैं, जो हमारे पाप हैं, वायु के साथ में वो बाहर निकल गए। वायु खींचना, वायु को रोकना और वायु को निकालना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को, भक्त को जब प्राणायाम करे तो प्राणवायु को खींचने के बाद अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देवे, स्थिर करें। जैसे आपने देखा होगा दीपक की लौ स्थिर होती है, हवा लगती है तो चलायमान होती है। तो अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित किया जाता है, और प्राणवायु को जब खींचा जाता है तो भ्रूर मध्य, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में ध्यान एकत्रित किया जाता है। और इस प्राणायाम का ऐसा प्रभाव होता है कि हमारे केवल इस शरीर के ही नहीं, हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब मन में जिज्ञासा आती है, प्राणायाम तो किया हमने, अब इस शरीर से, और पूर्व जन्म में शरीर भी अलग था, उस शरीर ने पाप किए थे तो वो पाप तो संचित हो गए, लेकिन इस प्राणायाम के द्वारा वो पाप कैसे मिटेंगे? पापों का संबंध मन से है। और ये मन एक जन्म का नहीं होता। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो शरीर तो छूट जाता है, लेकिन छोड़ने के बाद जब वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो वो अकेली नहीं जाती। कारण शरीर में जाती है। सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म इंद्रियां
उस आत्मा के साथ निकलती हैं, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जाती हैं, और जब वो आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है तो अनेक जन्मों से किए हुए संस्कारों से युक्त मन आत्मा के साथ वर्तमान शरीर में भी निष्ठ रहता है। मन का संबंध है प्राणवायु से। प्राणायाम किया, प्राणवायु को रोका, प्राणवायु को रोका तो मन भी रुका। प्राणों के द्वारा मन की शुद्धि हुई, और जब मन की शुद्धि हुई तो ये मन वही है जो अनेक जन्मों से चला रहा है। कपड़े को एक दिन पहना, 2 दिन पहना, 3 दिन पहना, 7 दिन बाद धोया, तो जब धोने के लिए बैठे तो साबुन सर्फ ने ये नहीं कहा कि केवल 1 दिन का ही दाग, धब्बा या मैल मिटेगा। नहीं, जब उसे धोया गया तो वो कितने ही पुराने, 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, 10 दिन पुराना मैला कपड़ा क्यों ना हो, जब उसे धोया जाता है, जब उसे साफ किया जाता है तो वो साफ हो ही जाता है। ठीक इसी प्रकार प्राणायाम के करने से हमारा मन धुलता है, और इसी बात को इस श्लोक में समझाया गया है। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता अध्ययन शीलस्य, जो व्यक्ति निरंतर निरंतर गीता के अध्ययन में लगा हुआ है और प्राणायाम परस्य च, जो प्राणायाम के परायण है, च माने और, गीता अध्ययन और प्राणायाम, नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अरे इस जन्म की तो छोड़ो, पूर्व जन्मों में किए हुए पाप भी गीता के अध्ययन करने से, प्राणायाम करने से इस जन्म के, पूर्व जन्म के नैव सन्ति ही पापानि, वो पाप नहीं रहते, मिट जाते हैं। पूर्व जन्म कृतानि च, ये वही पाप हैं जो हमने किए हैं। हमारे द्वारा पाप होने के बाद भी हमने ही किए, हमारे द्वारा किए हुए पापों को जब गीता का अध्ययन किया जाता है और प्राणायाम किया जाता है तो हमारे द्वारा इस जन्म में किए हुए पाप, पूर्व जन्म में किए हुए पाप सदा सदा के लिए मिट जाते हैं। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और प्राणायाम ये हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के पापों को मिटा देता है,
और जीव को पवित्र करता है। क्लियर? शब्दों को एक बार पुनः देख लीजिएगा। गीता ध्ययनशीलस्य, गीता प्लस अध्ययन शब्द बन गया गीता ध्ययन। जिसने गीता का अध्ययन किया है, जो गीता का अध्ययन कर रहा है, जो गीता को जी रहा है, प्राणायाम परशिश, और जो निरंतर प्राणायाम में लगा हुआ है, संलग्न है। नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में किए हुए पाप नैव संति, निश्चित रूप से गीता का निरंतर अध्ययन करने पर और नित्य प्रति प्राणायाम करने पर हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के पाप नैव संति ही पापा है, फिर वो हमारे अंदर नहीं रहते। इम्मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नान संसार मल नाशनम। तीसरे श्लोक में स्नान की चर्चा की गई है। स्नान माने नहाना। स्नान किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। स्नान क्यों करते हैं? कि हमारे शरीर में से ही मल, मैल पैदा होता है और स्नान करने से वो मल धुल जाता है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। मनुष्य रोज स्नान करता है, एक दिन नहीं, दिने दिने हर दिन स्नान करता है और करना भी चाहिए, बहुत आवश्यक है। रोज रोज जल के द्वारा स्नान किया जाता है तो उसका फल क्या है? मल निर्मोचनम। शरीर की जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। लेकिन कोई भी जल ऐसा नहीं है जिसे तुमने एक बार शरीर पर डाला तो फिर शरीर में मल उत्पन्न न हो, फिर नहाने की जरूरत न पड़े। देखो, नित्य प्रति जल का स्नान करना, उसका फल यह है कि ज्यों ज्यों हमारे शरीर के रोमों में से मल निकलता है, वो मल जल स्नान के द्वारा धुल जाता है और शरीर स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। लेकिन सकृत
सकृत शब्द का अर्थ होता है एक बार। सकृत माने एक बार। सकृत गीतांभसी, अंभसी, अंबु कहते हैं जल को, जिसने एक बार जल का स्नान किया। तो गीता का एक बार स्नान करने से संसार मलनाशनम, संसार मलनाशनम। जिस प्रकार जल शरीर के मल को मिटाता है, उसी प्रकार गीता का स्नान संसार रूपी मल को सदा सदा के लिए मिटा देता है। तो मल कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। एक शरीर का मल और एक संसार का मल। शरीर के मल को मिटाने के लिए रोज का स्नान है, लेकिन रोज का स्नान करने पर भी आप एक बार नहाओ, दो बार नहाओ, 3 बार नहाओ, अरे बार बार नहाओ, ये बाहर का जल संसार रूपी मल को, संसार रूपी गंदगी को नहीं मिटा सकता। जिस प्रकार शरीर के मल को मिटाने के लिए जल का स्नान है, उसी प्रकार मन के मल को मिटाने के लिए गीता रूपी जल का स्नान है। सकृत गीतांभसी स्नानम। सकृत माने एक बार भी। गीतांभसी स्नानम, गीता रूपी जल के द्वारा जो स्नान है, वो स्नान संसार मलनाशनम, संसार रूपी मल को नाश कर देता है। संसार का मल क्या है? संसार का मल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष। ये सब संसार की गंदगी है। कहां से आती है? संसार से आती है। कोई संसार की वस्तु हमें अच्छी लगी तो उसमें राग हो गया। कोई हमसे कड़वा बोला, अच्छा न लगा तो उसमें द्वेष हो गया। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की अनेक प्रकार की इच्छाएं संसार से प्राप्त होती हैं। यदि हमारी कामनाओं की पूर्ति न हो, हमने जो मन में चाहा हमें ये चाहिए और वो ना मिले, तो वो क्रोध बन गया। और यदि हमने जो चाहा वो हमें मिल गया तो लोभ बढ़ गया, और चाहिए। संसार के व्यक्ति और वस्तुओं में मग्न हो जाना मोह। तो ये सब संसार रूपी मल
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये बाहर के स्नान करने से नहीं मिटते। यदि संसार के मल को मिटाना है तो संसार रूपी मल को मिटाने वाला जल है गीता। और यदि एक बार भी सत्यता पूर्वक यदि ये गीता अंदर चली जाए तो फिर अंदर जाने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष इस गंदगी को मिटा देती है। गीता क्या है? भगवान की वाणी है। भगवान में और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं है। जो भगवान है वही भगवान की वाणी है, जो भगवान है वही भगवान की लीला है, जो भगवान है वही भगवान का नाम है, जो भगवान है वही भगवान का रूप है, जो भगवान है वही उनका धाम है। सकृद गीतांबसी स्नानम। एक बार भी यदि गीता का स्नान हो गया, अब गीता के स्नान का मतलब क्या है? गीता के शब्द, उन शब्दों का अर्थ, उन अर्थ का भाव, उस भाव का गूढ़ार्थ, इसका नाम है गीता स्नान। कान के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता हृदय में जाते हैं। कहां पहुंचे? हृदय में। और ये जो सारी गंदगी है वो भी कहां है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सब कहां है? हृदय में। तो जैसे ही गीता रूपी वो जल अंदर गया, मन ने, बुद्धि ने उसमें डुबकी लगाई, तो मन पर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की गंदगी है, श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण से, भगवद गीता के पठन से, श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन से वो मल मिटने लगता है। जैसे जब हम पहली बार आए थे तो जिस भवन में हम सत्संग कर रहे हैं ये ऐसा नहीं था। कई कुर्सियां थी, कई वस्तुएं पड़ी हुई थी, कितनी चीज इसमें भरी हुई थी। बात सही कि गलत? ऐसा ही था ना। लेकिन जब एक दिन क्या हुआ कि सब अंदर उतर के आई, और जब अंदर उतर के आ गए तो जो अंदर आया वो तो अंदर आए, और जो अंदर की गंदगी थी वो बाहर गई। ऐसे ही जब ये शब्द रूपी ब्रह्म, अक्षर रूपी भगवान, गीता रूपी कृष्ण शब्द के रूप में जब हृदय में आते हैं तो इस हृदय में जो गंदगी है, अंधेरा है, अब जब अंदर हॉल में आए तो अंधेरा, तो जब अंदर आए तो उसे अंधेरे को मिटाने के लिए क्या किया? लाइट ऑन की, तो अंधेरा मिट गया। पर जहां जहां जो जो गंदगी पड़ी है वो स्वयं हटाई गई, और जब हटाया गया तो सारी गंदगी मिट गई, और आज यहां सत्संग हो रहा है।
ऐसे ही गीता रूपी जल जब हृदय में जाता है तो हृदय में जो संसार बैठा हुआ है उस संसार को मिटा देता है। संसार बाहर रहे कोई दिक्कत नहीं है, जब ये संसार बाहर से अंदर आ जाता है तो दिक्कत होती है। बात छोटी है लेकिन बड़े पते की है। हम घर में रहें ये तो ठीक है, लेकिन यदि वो घर हमारे अंदर आ गया ये ही गड़बड़ी है। और ऐसा ही होता है, हम और आप यहां बैठे हुए हैं लेकिन हमारे अंदर कितनी चीज है। वो जो घर जमीन पर बना हुआ है स्थूल रूप से वो वहां है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। जो हमारे कार्य हैं, धन है, संपत्ति है, वस्तुएं हैं, देखने के लिए वो बाहर है, लेकिन वो बैठी कहां है? गाड़ी किसकी? मेरी। और ये मेरापन कहां है? अंदर। मकान किसका? मेरा। मकान है तो बाहर, जैसे ही मेरा हुआ तो मेरे का स्थान कहां है? हृदय में। करेक्ट है। तो जो मन बिल्कुल फूल की तरह हल्का था तो स्थूल घर तो रह गया बाहर, लेकिन जैसे ही कहा मेरा है तो वो घर का वजन मन में आ गया, गाड़ी का वजन मन में आ गया, धन संपत्ति का वजन मन में आ गया। ये मेरा पति है तो बाहर, लेकिन वो वजन कहां आ गया? मन में आ गया। ये मेरा परिवार है तो वो परिवार बाहर, लेकिन मेरा होते ही वो अंदर आ गया। अरे ये मेरा शत्रु है, अब वो शत्रु बाहर बोल रहा है, लेकिन जैसे ही कहा कि ये मेरा शत्रु है, वो शत्रु हमारे अंदर आकर के बैठ गया। बात समझने जैसी है, ये केवल कहने सुनने की नहीं है, सच्चाई की बात है। देखो, घर ना हो तो हम रह भी नहीं सकते, रहने के लिए घर जरूरी है, जीने के लिए पैसा भी जरूरी है, वस्तुएं भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है। तो उस परिवार में, उस घर में, उस संसार में हम रह रहे हैं। रहो, कैसे रहो? जैसे पानी में नाव रहती है। जब तक पानी में नाव रहेगी तैरती रहेगी, और जैसे ही वो पानी नाव में आ गया तो वो नाव ही डूब जाएगी। अब नाव न तो बिना पानी के चल सकती है, अब पानी न हो और कोई के नाव चले तो कैसे चले? हाँ, भक्ति मार्ग की बात अलग है। पप्पा पर पट पर चले नैया जागी, हंस करके बाह गहे गिरवरी जागी। ताकों का अद्भुत है सब प्रभुताई, गोविंद नाम सच्चा जग झूठा भाई।
भैया औरों की नाव तो जल में चलती होगी, लेकिन भगवान अपने भक्तों की नावों को तो रेत पर भी चला देते हैं। परपट नाव जल में तैरती है, जल से पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए संसार से पार जाने के लिए शरीर की, मन की, बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन यदि ये ही संसार अंदर आ गया तो मन भारी हो जाता है। कहते ना, आज हमारा मन बड़ा भारी है, तो क्या वो 5 किलो का 10 किलो का वजन अंदर थोड़े गया? भारी किसने कर दिया? कहते हैं ना, ये व्यवहार की बात है। कभी कभी हमारा मन इतना भारी हो जाता है, तुमसे बात कर ली तो हल्का हो गया। लो, किसने तो ऐसे भारी किया? और कौन सा तराजू लगा हुआ है कि ये भारी हुआ और फिर हल्का हो गया? हाँ, मन में बाहर का संसार हमारे अंदर आ गया। अब जब अंदर, अरे भाई, इस मन में जब यह 3 मंजिल की बिल्डिंग अंदर बैठ जाएगी तो क्या होगा? विचार करो। बड़ा बड़ा व्यापार जब हमारे मन में बैठ जाएगा तो हमारा मन और बुद्धि कहां जाएगी? स्थिर रहेगी? वो तो मिनट मिनट पर कभी ये कभी वो विचलित होगा ही होगा। ये नोटों की गड्डी घर के बाहर रहे, बैंक में रहे, लॉकर में रहे, पॉकेट में रहे, ठीक है, खूब रहे, आए और जाए, आए और जाए। लेकिन यदि वो नोट का वजन हृदय में चला जाए तो हाय, मेरा चला गया। न कुछ आया और न कुछ गया। मन ने माना तो वो मन इतना वजनी हो जाता है कि वो डूबने लगता है। ये सब किससे हुआ? संसार जब अंदर आ गया। पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयान। जो बुद्धिमान नाविक होते हैं ना, नाव चलाने वाले, तो वो जानते हैं कि पानी में ही नाव चलेगी। अब जब पानी का संपर्क करेगी तो धीरे धीरे पानी उसके अंदर तो आवेगा, क्योंकि संग है ना। अब जैसे ही वो पानी अंदर आया तो जो बुद्धिमान नाविक है उसने तख्ता हटाया और नाव में अंदर की ओर जो पानी भरा है उसने भर भर करके बाहर डाल दिया। नाव में से पानी निकला, नाव हल्की हो गई। ऐसे ही संसार रूपी जल में हम और आप पार जाने के लिए तैर रहे हैं। और जब इसमें संसार रूपी जल अंदर आ जाता है तो वो हमारी नैया को डुबो देता है। इसलिए कहा कि संसार बाहर की वस्तु है, ये बाहर रहे कोई परेशानी नहीं है। एक नहीं 10 बिल्डिंग बने, नहीं बदोगे। एक नहीं 10 गाड़ी हो, अनेक संपत्ति हो, धन हो, व्यवहार हो, लेकिन कहां तक? बाहर तक। लेकिन जिस दिन ये अंदर आने लगते हैं तो मन डूबने लगता है। मल निर्मोचनम पुंसाम
जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलिनाशनम। गीता के स्नान करने से संसार रूपी मल गंदगी नष्ट हो जाती है। संसार क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा। ये जगत भगवान ने बनाया है। जगत के स्वामी कौन है? जगदीश। तो भगवान ने अपनी प्रकृति के द्वारा क्या बनाया? जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और उसके द्वारा ये सारी सृष्टि। ये तो हो गया जगत। और मनुष्य ने क्या बनाया? संसार। कॉमन शब्द में जगत और संसार को एक मान लेते हैं, लेकिन आचार्यों ने, महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने जगत और संसार का भेद किया है। ये जगत तो जगदीश का स्वरूप है। जगत के कण कण में भगवान विराजमान है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्यस्वित धनम। ईशोपनिषद का पहला मंत्र है। ईश्वर इस जगत के कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां भगवान न हो और जिसमें भगवान न हो। क्योंकि ये जगत भगवान का है और इस जगत के स्वामी जगदीश हैं, जगन्नाथ हैं। तो जो भगवान का है वो बुरा कैसे हो सकता है? जगत बुरा नहीं है। ये जगत तो भगवान की कृति है। तो बुरा क्या है? बुरा है संसार। संसार किसने बनाया? संसार हमने बनाया। ये मेरा संसार है, मेरा घर, मेरा संसार। संसार क्या है? संसार शब्द का एक अर्थ ये भी है, संसृति संसार। संसार, संसृति। संसृति माने जो सरकता जाए। जैसे रेत को, बालू को अपनी मुट्ठी में कितना ही कस के पकड़ो, लेकिन वो रेत धीरे 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 जितना कस के पकड़ोगे सरकता चला जाएगा। ऐसे ही संसार को जितना अपना मानोगे वो तुम्हारा तो होगा नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है छूटने का, सरकने का, छोड़ने का। वो तुम्हें छोड़ेगा ही छोड़ेगा। जगत परमात्मा की कृति है और संसार मनुष्य की माया की कृति है। तो ये संसार किसने बनाया? संसार मनुष्य ने बनाया है। हाँ?
भगवान ने तो कहा वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हैं, सब में भगवान है। मनुष्य ने क्या किया, नहीं नहीं सब मेरा नहीं है, मेरा तो बस इतना सा है, ये मेरा घर है और इसके बाहर का है जो पड़ोसी का है। तो अपने घर को तो मेरा मान बैठा, मेरा घर सुरक्षित हो जावे और दूसरे के कुछ भी होवे, तो ये जो विभाजन किया वो किसने किया, ये माया ने किया। तो संसार किसने बनाया, माया ने बनाया। ये मैं मेरे की बुद्धि कहां से आई, माया से आई। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं अपने को कितना ही कस के पकड़ूं, लेकिन वो हमेशा रहने वाला नहीं है। बालक मां को कस के पकड़ लेता है, मेरी मां मेरी मां, मेरे पिता, मां भी कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा। पत्नी पत्नी से लिपटती है, पति पत्नी से लिपटता है, मेरा पति मेरी पत्नी। लेकिन लिपटते लिपटते एक समय ऐसा आता है, या तो मां बेटे को छोड़ के चली जाती है या बेटा मां को छोड़ के चला जाता है। अरे मेरा धन, ये मैंने कमाया है, ये मेरा है। या तो एक दिन वो धन छोड़ के चला जाता है, और धन छोड़ के नहीं जाता तो एक दिन हम इस धन को छोड़ के चले जाते हैं। ये बड़ी व्यावहारिक बात है। तो ये जो संसार है, ये संसार ही मल है, गंदगी है, संकीर्ण सूच है। और इस संसार को बाहर का पानी नहीं मिटा सकता। संसार रूपी मल को, संसार रूपी गंदगी को यदि मिटाना है तो शास्त्र कहता है सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलिनाशनम। सकृत एक बार भी यदि यथार्थ रूप में गीता का स्नान मिल जावे। अब ये स्नान ही तो हो रहा है, शरीर गीला नहीं हो रहा है, कपड़े गीले नहीं हो रहे, लेकिन मन भीग रहा है, बुद्धि भीग रही है, आत्मा उस परमात्मा के तत्व का आनंद ले रहा है, निमग्न हो रहा है। ऐसे ही जब बार बार हम गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक पर ऐसा होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि एक बार का गीता का पाठ, गीता का स्नान मनुष्य को अंदर की सारी गंदगी को मिटा देता है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में इसी बात को अच्छे से समझाया। भगवान अंदर कैसे जाते हैं, तो वहां बताया कान के द्वारा भगवान अंदर आते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, आपके कल परसों के पाठ में ये आवेगा। आप 5वें अध्याय तक पहुंच गए हैं द्वितीय स्कंद का। आज के जो श्लोक आपने दिए थे द्वितीय स्कंद के लगभग 5वें अध्याय के थे। 8वें अध्याय में ये श्लोक मिलेगा। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वाणाम भाव सरोरुहं दुनोति समलम कृष्णो सलिलस्य यथा सर। दौतात्मा पुरुषः पुंसः
पादमूलं नमचति मुक्तः सर्वपरिक्लेशो पान्थः स्वशरणं यथा। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में, गीता के रूप में, शब्द के रूप में प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण। रंध्र कहते हैं छिद्र को। काम रूपी छिद्र में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। कैसे करते हैं? शब्द के रूप में। हमने कहा कृष्ण, तो वो शब्द कहां गया? कान में। कान रूपी छिद्र के द्वारा ठाकुर जी अंदर कूदे, घुसे कान के छिद्र में और अंदर उतर गए हृदय में। तो वही वाली बात, जैसे किसी कमरे में जाएं, बहुत समय से बंद हो, जाले लगे हुए हैं, मकड़ी फैल रही है, चारों ओर अंधेरा है, गंदगी है, अस्त व्यस्त है, पैर भी धरने की जगह नहीं है। ये दशा किसी कमरे की नहीं है, ये हमारे हृदय की दशा है। अब जैसे बहुत समय के बंद कमरे में आए तो अंधेरा है, गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, जाले हैं, है ना। अब जब अंदर गए तो धुनोति समलम कृष्णो। भगवान जब अंदर आते हैं तो मनुष्य का हृदय तो पहले से भरा हुआ है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब भगवान के लिए तो वहां कोई जगह ही नहीं है, कोना कोना भरा हुआ है हृदय का। किससे? संसार की वस्तुओं से, गंदगी से। हमने संसार की गंदगी को अपने हृदय में सजो के रखा है। लेकिन जब भगवान अंदर आ ही गए तो वो कहते क्या करें? तो बोले चलो, हमको बुला तो लिया, हम आ भी गए, जिसके यहां आए इसने हमारी व्यवस्था नहीं की, कोई बात नहीं, हम खुद सफाई कर लेते हैं। भगवान बिगड़े हुए हृदय को स्वयं सुधारने के लिए लग जाते हैं। और उदाहरण दिया कैसे? सलिलस्य यथा शरत्। जैसे वर्षा ऋतु में पानी गिरता है आकाश से, जमीन पर गिरा, सड़क पर गिरा, छत पर गिरा, सरोवर में पहुंचा, नदी में पहुंचा, तो उस समय पानी की स्थिति कैसी होती है? मिटमैली, मट्टी का पानी होता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु आई, शरद ऋतु के आते ही क्या होता है? शरद ऋतु अपना काम चालू कराती है। शरद ऋतु का काम क्या है? गंदगी को मिटाना और स्वच्छ निर्मल बनाना। तो जिस प्रकार शरद ऋतु के आते ही वर्षा ऋतु का पानी जो गंदा था, मिटमेला था, शरद ऋतु उस मिटमेले पानी को साफ कर देती है, निर्मल कर देती है, शीतल कर देती है। उसी प्रकार जब भगवान कान रूपी छिद्र के द्वारा कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गीता के रूप में जब हृदय में आते हैं तो हमारे हृदय में जो संसार रूपी गंदगी भरी पड़ी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं ऐसा करूंगा। तो जो हमारे हृदय में संसार के विचार हैं, जब ये कथा गीता अंदर आता है तो गीता के रूप में भगवान अंदर आते हैं तो संसार के मल को ही मिटा देते हैं। भाई तू किसके लिए अपना मान रहा है और किससे द्वेष कर रहा है? राग भी तो बंधन ही है, जैसे द्वेष बंधन है ऐसे राग भी बंधन है। हाँ, अंतर कितना है? एक लोहे की हथकड़ी है और दूसरी
सोने की हथकड़ी है। बांधती तो दोनों ही हैं। जैसे लोहे की हथकड़ी ने बांधा, अब लोहे की जगह हथकड़ी सोने की बन गई, उसने बांध दी। तो भगवान कहते हैं राग भी बांधता है और द्वेष भी बांधता है। हटाओ, राग किससे है? अपनों से। और द्वेष किससे है? दूसरों से। जब गीता का ज्ञान अंदर आता है तब हमें सच्चाई होती है कि हम किसे अपना मान रहे हैं। उस नाशवान धन को, उस नाशवान शरीर को, उस नाशवान वस्तुओं को जिनका नाश होना ही है। जब भागवत गीता सत्संग जब ये हमारे अंदर आता है तो गीताम भसी स्नानम, जब गीता का जल हमारे हृदय में आता है और मन पर पड़ता है, बुद्धि भी पर पड़ता है, तब हमें ज्ञान होता है अरे ये भी तो जिन्हें हम अपना मान रहे हैं ये भी तो हमारा नहीं है। लग रहा है कि मेरा है। जिस भूमि पर हम और आप बैठे हैं, जब से सृष्टि चली है, बनी है, तब से ये जमीन होगी। कभी खेत होगा, कभी पर्वत होगा, कभी वृक्ष होंगे, कभी कोठरी बनी होगी, कभी झोपड़ी होगी और कभी महल बन गया। जमीन जितनी है वो उतनी ही रही। कितने आए, कितने चले गए। अरवि खरवि लो लक्ष्मी उदय अस्ति लो राजी। खरबों रुपया हमारे पास है, मान लिया। हम अरवाधीश हैं, खरवाधीश हैं। और वैभव जहां से सूर्य उदय हो और जहां सूर्य अस्त हो वहां तक कि हम एकमात्र राजा बन जाए, इतना हमारे पास हो, मिल जाए। लेकिन जो तुलसी निज मरण है, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मृत्यु का समय आया तो क्या तो वो अरब और खरब तुम्हारा करेंगे, और जिस उदय और अस्त तक का जो राज्य है वो हमारे किस काम आवेगा। जो तुलसी निधि मरण है तो आवे के ही का। ये है गीता का स्नान। जब गीता का स्नान हुआ तो जिससे द्वेष है वो भी मिटा और जिसमें राग है वो भी मिटा। तब हुआ निर्मल मन। इसी बात को यहां कहा गया मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसारे मल नाशनम। और आगे का श्लोक लें या विराम करें। जितना पचे, जितना समझो उतना लो। गीता सुगीता करे तप्या किमन्यैहि
शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। ये गीता कैसी है? सुगीता। गीता को प्रेम पूर्वक रोज गाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और जिसने गीता का गान कर लिया, जिसने गीता को प्राप्त कर लिया, तो किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, तो फिर जो तरह तरह के अलग अलग शास्त्र हैं, अन्य शास्त्रों की क्या जरूरत नहीं। जितने जितने शास्त्रों में जाओगे, यदि मति परिपक्व नहीं है तो भटक जाओगे। शास्त्र कहता है कि अनेक अनेक शास्त्रों में भटकने से क्या लाभ? कल्याण करने के लिए भगवान की वाणी पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि ये गीता किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई, किसी कवि की रचना नहीं है, किसी पंडित ने अपनी लेखनी से श्लोक नहीं लिखे हैं। ये कहां से प्रकट हुई? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। मुख पद्मात् विनिसृता। अरे ये गीता तो स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख से प्रकट हुआ है। किसके द्वारा? पद्मनाभस्य मुख पद्मात्। पद्मनाभ किसे कहते हैं? जिनकी नाभि में से पद्म उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी पद्म से पैदा हुए और पद्म भगवान की नाभि से पैदा हुआ है। इसीलिए अपने मथुरा में भगवान पद्मनाभ का भी दर्शन है। भगवान की नाभि में से कमल पैदा हुआ तो भगवान का नाम पड़ा पद्मनाभ। जिनकी नाभि से कमल पैदा हुआ और उस कमल से पैदा हुए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने बनाई ये पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि। तो जिसने सृष्टि बनाई वो ब्रह्मा, ब्रह्मा को जिसने बनाया वो कमल, और कमल को जिसने पैदा किया वो है भगवान पद्मनाभ श्री हरि। तो ब्रह्मा को पैदा करने वाले कमल को जिनकी नाभि ने पैदा किया, उन भगवान के मुख से जो निस्सृत है, झरा है, वो अमृत, उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान की गीता। गीता सुगीता कर्तव्या। अरे भाई, गीता को अच्छी तरह से अभ्यास करो। जगह जगह भटकने से क्या लाभ? एक कृष्ण की भक्ति ही जीवन के लिए पर्याप्त है।
जिसने एक को साधा उसके सब सधे। जिसने जड़ में पानी दिया तो जड़ में दिया हुआ पानी तने में भी जाता है, डाली में भी जाता है, पत्ते में भी जाता है, पुष्प में भी जाता है और फल को भी तरल कर देता है। अब एक एक डाली पर पानी दें, एक एक पत्ते को भिगो में, उससे क्या लाभ? जब जड़ हाथ में आ गई, जड़ पकड़ लिया, जड़ पर पहुंच गए तो अन्य जगह भटकने की क्या जरूरत। इसलिए कहा गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तर। भाई अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत? किम माने क्या, अन्य ही माने दूसरे, शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है? बोले क्यों? शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए? बोले जरूर पढ़ने चाहिए। शास्त्र है ही पढ़ने के लिए, लेकिन मनुष्य की आयु बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी आयु है। और इस छोटी आयु में यदि हम सब पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकते। और यदि भागवत गीता यदि हमने इन्हें पढ़ लिया तो इनमें सबका सार है। जहां श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है वहां शौनक जी ने यही प्रश्न किया है कि शास्त्र बहुत हैं और मनुष्य की आयु छोटी है, तो जो सबका सार है वो बताइए। क्यों? क्योंकि मनुष्य चाह करके भी सभी विद्याओं को एक जन्म में नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। तो मनुष्य को कैसा होना चाहिए? मनुष्य को सारग्राही होना चाहिए, जो सार पकड़ ले। किसकी तरह से? हंस की तरह से। दूध और पानी को मिला के एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया जाता है। नदी पानी की बह रही है और उस पर दूध डालो, लेकिन जो हंस है वो पानी और दूध को मिला हुआ देख करके अपनी चोंच को उसमें डालता है और दूध और पानी जो मिला हुआ है उसमें से दूध को खींच लेता है, पानी को छोड़ देता है। हम न जाने कौन सी मशीन हंस की चोंच में लगी है कि वो पानी निकाल दे और दूध खींच ले, इसीलिए वो हंस है। संतों को हंस कहा जाता है और परम संतों को परमहंस कहा जाता है। कहते हैं ना, ये तो परमहंस है। हंस, परमहंस और श्री परमहंस। श्री परमहंस है ब्रज की गोपियां। ये परमहंस साधु और महात्माओं से भी बहुत ऊंची स्थिति रखते हैं। किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। अरे भैया, अन्य माने दूसरे शास्त्रों के विस्तार में क्यों जाते हो? जब सबका सार गीता के रूप में स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख से निश्रित हो चुका है, प्रकट हो चुका है, तो भगवान पद्मनाभ की वाणी के द्वारा जो सार
कहा गया है उसी को ग्रहण करो। सार सार को गही रहे थोता देवड़ा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वह है जो सार ग्रहण करे, सार देवे, और थोता खाली चीज को उड़ा देवे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। साधु कैसा होना चाहिए? सूप कैसे स्वभाव का। अब आजकल तो घरों में सूप नहीं मिलते। पहले सूप से ही चावल को छिटकते थे, बीनते थे। तो हमने अपने बचपन में देखा है, चावल वस्तु ली और सूप को बार बार उछाला, और जैसे ही उछाला तो जो तिनका है, किंकड़ है, घास फूस है ना, वो अपने आप आगे आए और उन्होंने फूंक मारी। जैसे ही फूंक मारी तो वो तिनके, घास फूस, गंदगी निकल गई, और जो सार सार है वो रुक गया। साधु का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाई। जब धान को कूटा जाता है तो चावल अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। पेट भरने के लिए किसकी जरूरत है? चावल की। जैसे ही चावल निकला, छिलके को उड़ा दिया। क्या कोई व्यक्ति छिलके सहित चावल पकाता है? नहीं पकाता। उस धान का सार क्या है? चावल। ऐसे ही इस सभी शास्त्रों का, पुराणों का, ग्रंथों का सार क्या है? तत्व भगवान। और जब स्वयं भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा सभी वेद, पुराण, उपनिषद का सार अपनी वाणी से कह दिया, तो उस सार को छोड़ करके कि मन्ये ही शास्त्र विस्तर ही, अन्य अन्य शास्त्रों में भटकने से क्या लाभ। इसलिए हे सज्जनों, गीता सुगीता कर्तव्या। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? गीता का प्रेम पूर्वक गान करो। ये गीता सुगीता है, इसमें सार सार है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान पद्मनाभ भगवान के मुख के द्वारा निस्सृत है। तो भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ है वो सार ही सार है। इसमें मिलावट कुछ है ही नहीं। ये अमृत है, ये रस है, ये सभी ग्रंथों का, पुराणों का सार है। इसलिए हे सज्जनों, गीता सुगीता कर्तव्य। अपने जीवन को गीता के श्रवण में, गीता के पठन में, गीता के गान में लगाओ। ये ही सबसे उत्तम कर्तव्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथी नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण मेरी यह प्रार्थना है, श्री कृष्ण मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्कामी होकर दिन राति गाऊं, निष्काम होकर दिन राति गाऊं, गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, देहांतिकाले तुम सामने हो, देहांतिकाले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को भाते, बंसी बजाते मन को भाते, गाता यही में तनि नाथ त्यागू, गाता यही में तनि नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेती, 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 हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे
कृष्ण रे यादव रे सखेती श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय केशव की जय जय माधव की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधे 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 जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास में 23 तारीख की गीता जयंती का उत्सव रहेगा, जिस दिन भगवत गीता का वर्णन स्वयं भगवान ने किया था। तो 23 का उत्सव यहाँ मनाया जाएगा। आइए ठाकुर जी की आरती प्रेम पूर्वक करें। हाँ हाँ बोला जी। Bhakti